क्योंकि लोग बड़ा कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं यार ये यूहान अपने बाज नहीं आ रहे, तुम ठीक नहीं हो रहे, कभी इधर जाते हो फिर वारियत करते हो, कभी बराड़े डालते हो, सीरियस हो जो अपनी लाइफ को लेके। हम्म। कि आप बोलो ना, मतलब किस टाइप का सवाल मेरे को करना चाहिए ताकि थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। नहीं नहीं, सवाल तो कोई भी आपको करने का है, सवाल के ऊपर नहीं, वो जो आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलम है ना आपका, जो ये आप अपना घर बैठ के फारिग टाइम के अंदर इधर उधर स्ट्रीम्स में जाके फिरका वारियत और इस तरह की चीजें, ये फिर पता है क्या करती हैं, इससे हमें, क्योंकि इस तरह के लोगों को फिर हम और तरीके से ट्रीट करते हैं। अब तुम्हारे साथ हमारा एक अच्छा, एक वो टाइमलाइन बना हुआ है, अच्छी बात होती है, कुछ ना कुछ सवाल आता है, ठीक है, बार बार आता है, कोई बात नहीं, जितनी बार मर्जी आए। मगर ये जो चीज होती है ना कि जाके इस तरह कनिंग तरीके से फिरकावारियत कर देना, मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात करना, या इस तरह टुचकरियां करना, ये चीज ना एक इंसान की सिंसेरिटी और सीरियसनेस को खत्म करती है। मुझे पता है एज आपकी कम है, मगर मेच्योर हो जाओ, अपने आप को सीरियस चीज के अंदर लगाओ, और सवाल तो कोई भी करो, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ये ना करो तो वो ना करो, सवाल तो किसी किस्म का करो, और हरकतों को छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कमेंटों में जो करते मैं हो। जी, मैं ये मतलब अवॉइड करूँगा आगे से ट्राई करना। पर मतलब मैं ये सब मैं करता हूँ, मतलब मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। मतलब जो वेस्टर्न स्पीकर्स रहते हैं ना, जो स्पीकर्स कॉर्नर के, तो उनका चैनल में मैं वीडियो देखता हूँ, उनको फ़ॉलो करता हूँ। तो वो ये सब टॉपिक पर बात करते हैं, तो इससे मेरे को क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि आवाज चली गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना रख लो सवाल, सवाल रख लो भाई। योहान, यार मुझे आवाज पर गई है, ये मैं आपको भी चली? भी बात बोलूँ। नहीं तो मेरा कोई हाँ, ऐसा इसकी आवाज इंटेंशन। चली गई थी बीच में। योहान आपकी आवाज चली गई थी, सवाल रख लो यार, आपकी आवाज चली गई थी दोबारा से। हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए, आप हम्म। बोलिए। हाँ सवाल रख लो, तो आपकी आवाज चली गई थी, सवाल रख लो। हाँ। नहीं, नहीं, मैं बोल रहा था कि मैं एक्चुअली वेस्टर्न जो स्पीकर्स होते हैं ना, स्पीकर्स कॉर्नर के जो यूट्यूबर्स वगैरह, तो उनको मैं सुनता रहता हूँ। तो वो ये सब चीज़ों पर बात करते रहते हैं, तो मेरा भी थोड़ा मन किया कि चलो मैं भी इस पर थोड़ा बात करूँ। नहीं तो मेरा कोई अलग से ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि फ़िरका-वरा ये सब चलो कराना। चलो ठीक हो, चलो ठीक हो गया, ओके, हाँ कर लो, आप अपनी बात रख लो, सवाल रख लो। ठीक। जो पिछले डिस्कशन में आपने बोला था कि गॉड को हम पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उस पर मैं थोड़ा मतलब सोचा टाइम लेके। तो हम्म। उसमें मैं ये नतीजे पर पहुँचा कि हाँ, बात तो कुछ हद तक सही है। जैसे उसका फिज़िकल एट्रिब्यूट्स हो गया, या फिर उसका बॉडी कैसे फंक्शन करता है, तो ये सब तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम उससे रिलेट नहीं कर सकते। पर उसका जो मोरल एस्पेक्ट है, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे रिलेटेबल है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो उसका जो मॉरल स्टैंड है उसको तो जज तब आप करोगे ना जब वो ह्यूमन ग्राउंड्स को फॉलो करता है या ह्यूमन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आता है, वो उसमें दूसरा में भी नहीं आता। यानी मिसाल के तौर पर एक छोटे हुँ। बच्चे को मारना आपकी नजर के अंदर पाप है ना? हाँ। यानी मैं अगर एक छोटे बच्चे को शूट कर दूं हुँ। तो मुझे पुलिस पकड़ेगी, मैं गुनाहगार हूंगा धर्म के अनुसार भी और ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर भी, यानी मॉरल ग्राउंड के ऊपर भी मैं मुजरिम हूँ, क्रिमिनल हूँ। रिलीजियस, दुनिया का कोई भी रिलीजियस आप स्क्रिप्चर पढ़े, वो मुझे यही कहेगा कि मैं मुजरिम हूँ, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। मगर दुनिया में करोड़ों बच्चे हैं जो छोटी एज के अंदर फोत हो जाते हैं, उनका दिल रुक जाता है, सांस रुक जाता है। हमारा मानना है कि ईश्वर ही मौत देता है, ईश्वर ही जिंदगी देता है, ऐसे ही है नहीं हर रिलीजन का। तो क्या हम ईश्वर को कहे वो छोटे बच्चों की हत्या करता है, जो कि एथियस्ट कई इवल प्रॉब्लम ऑफ इवल के ऊपर सवाल उठाते हैं। हुँ। हम उसको मॉरल तो फिर ग्राउंड्स के ऊपर जज नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है वो उससे ऊपर है। पता नहीं आपने पूछा यही है या कुछ और पूछा है, अगर ये नहीं पूछा था तो फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दो अपनी बात को। नहीं, नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि हम उसका फ़िज़िकल जो एस्पेक्ट है, उसको हम समझ नहीं सकते, पर मोरल एस्पेक्ट 100% समझ सकते हैं। मेरा यही था। और आपने जो अभी देखो एक चीज, आर्गुमेंट दिया सॉरी, कि एक चीज समझ गया नहीं, मैं हुँ। सॉरी, एक चीज में फर्क समझना। हुँ। ईश्वर को फिजिकल एस्पेक्ट नहीं, क्योंकि फिजिकल बॉडी तो है नहीं है वो ना, हम उसको फिजिकल फॉर्म में नहीं मानते, हाँ, है ना? मेटाफ़िज़िकल, हाँ, हाँ। तो वो फिजिकल, हाँ वो मेटाफिजिकल माँ बादत तबीयत, बल्कि वो माँ बादत तबीयत पे भी कई चीजों का खालिक है, उससे भी ऊपर है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि उस एंटिटी की एग्जिस्टेंस हकीकत में है क्या, उसकी हकीकत, यहाँ हुँ। पॉइंट है जिसको समझना है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। ये कुरान हुँ। की आयत है, इसमें क्या है, इसमें एक्सप्लेन किया बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को। वो ये किया ला तुदरिकुहुल अबसार। अबसार कहते हैं, दो चीजें अबसार के अंदर आती हैं, एक ये है आंखों से देखना, और दूसरा ये है कॉन्सेप्चुअलाइज करना, कॉन्सेप्ट्स आइडियाज ब्रेन के अंदर आना।
ना आपकी आंखें, ना आपका ब्रेन ईश्वर को या क्रिएटर को एज इट इज समझ ही नहीं सकता। ये ह्यूमन कैपेबिलिटी में नहीं है। अब सवाल यहां ये हम्म, उठता है, अगर समझ ही नहीं सकता तो फिर इसका मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है। यहां से ब्लंडर शुरू होता है। अगर कोई ये कहे कि चूंकि वो चीज समझ नहीं आ सकती तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो दुनिया की कई चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। मिसाल के तौर पर, आपको पाइथन लैंग्वेज समझ आती है? हाँ आता है। पाइथन आता है आपको? हाँ, मैं तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो आता है। गुड, आपको आता है, मुझे नहीं आता। हम्म, मुझे नहीं आता पाइथन। अब मेरे लिए पाइथन अगर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्या वो एग्जिस्ट करना हम्म, बंद हो जाएगा? आप मुझे कहोगे भाई क्या हो गया, मुझे आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे आता है। अच्छा, हाँ, ये मिसाल के तो तौर पॉइंट है। पर एक, हाँ हाँ, इसी तरीके से चलो, ये तो चलो, आप इस पॉइंट में आप एक पॉइंट रखते हो, मैं एक पॉइंट रखता हूँ, यानी आपको आता है, मुझे नहीं आता। ठीक हम्म, है। अच्छा, वैसे ये है पाइथन लैंग्वेज, आप उसको कर सकते हो, यूज कर हाँ, सकते हो कर आप सकते। हाँ, सॉफ्टवेयर वगैरह? हाँ, पाइथन क्या है लैंग्वेज और है पाइथन बहुत। का, को कोड बताएं। पाइथन का जो वेरिएबल्स हो गया, फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें यूज होता है, बैकएंड में यूज होता है। अच्छा गुड, ठीक है। हम्म, हाँ, बैकएंड में और क्या यूज होता है? बैकएंड में नोड जेएस एक यूज होता है फ्रेमवर्क, और ये हाँ गोलैंग भी यूज होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, कुछ लोग नीचे आ गए हैं प्रोग्रामर्स, वो कह रहे हैं बताएं पाइथन में क्या बनवाना है। तो माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं, अल्लाह आपको जायज़ खैर दे। अच्छा, मुझे पाइथन नहीं आती, तो मेरे लिए वो एग्जिस्ट हाँ। नहीं कर सकती। अब आपके हम हम्म, दोनों के केस में, हम एक तो ये होगी एक मिसाल कि जिसमें आपका एक प्लस पॉइंट है, मेरे पास मुझे समझ नहीं आती, मैं उसकी एग्जिस्टेंस पे चैलेंज नहीं कर सकता। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। हम्म, वो क्या है? वो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हाँ। ब्रेन कॉन्शियसनेस। ये तो एक ब्रेन है जो पार्ट ऑर्गन है, वो नहीं। कॉन्शियसनेस, अंदर कॉन्शियसनेस, थॉट्स कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है, आइडियाज कैसे जनरेट होते हैं, एक आदमी की विल कैसे काम करती है, इवल और गुड उसके दरमियान या मॉरल वैल्यूज कैसे कोलैबोरेट करती हैं, कैसे वो फंक्शन करती हैं, कैसे भी, ये चीजें आज तक नहीं हम समझ पाए, और हो सकता है आगे समझ भी हम्म, ना पाए कि कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है। तो हम्म, अब ये चीज हम समझ नहीं पाते, तो क्या हम इस चीज का इनकार कर दें? नहीं, हाँ, नहीं, नहीं। क्योंकि हम उसके इफेक्ट से जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करती हैं। हम्म, आप कॉन्शियस हो, मैं कॉन्शियस हूं, इसलिए हम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये इसका इफेक्ट है। कॉन्शियसनेस के एग्जिस्ट करने का इफेक्ट ये है कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं विलिंगली, हम्म, हाँ। और इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं, ब्लैबिंग नहीं कर रहे, वर्ड्स बोल रहे हैं जिन वर्ड्स का मीनिंग है, आर्ग्यूमेंट्स पेश कर हम्म, रहे हैं जो मीन करते हैं, जिनका पर्पज है। ठीक है ना? तो अदरवाइज हम्म, हम ये नहीं कह सकते कि जी कॉन्शियसनेस है नहीं, कि हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम उनका इफेक्ट, उनका रिजल्ट, उनका परिणाम देखते हैं जो निकलकर गुफ्तगू में हमारे सामने आता है। इसी तरीके से हाँ, खाली जब हम इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इसका, यानी हम फील करते हैं इसके इफेक्ट के जरिए से, जिसको हम डिपेंडेंट आर्ग्यूमेंट के तौर पर भी रखते हैं, तो वो चीज हम्म, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसका क्रिएटर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, ये चल रही है, तो इसका कोई ना कोई बनाने वाला है। ये बेस है कि हमें इसके इफेक्ट से पता चलता है, एक मिनट के लिए ना, ये वो चीज है। हम्म, अब वो कैसा है, कैसे सोच, क्या काम करता है, क्यों करता है, उसने इसको क्यों बनाया, क्या चीज की, इसको हम अपने दिमाग, मिसाल के तौर पे कोई रिलीजन हमारे पास था, हम बैठ के सोचने की कोशिश करें, तो हम अपनी जनाब से या अपनी तरफ से कोई बात तो बता सकते हैं, मगर हम ये कहें कि हमें समझ नहीं आ रहा या हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो उससे एग्जिस्टेंस चैलेंज नहीं हो सकती। फर्क समझ आया? एग्जिस्टेंस नहीं, तो अब पर आपने समझना है। पर अच्छा। हाँ, पर ये अच्छा है या बुरा है, ये तो हो सकता है ना। हाँ, जबरदस्त। अब अच्छा है बुरा है, हम अपने ग्राउंड्स पर जज करेंगे ना, यही तो मैंने आपको मिसाल दी कि आपकी और मेरी नजर के अंदर एक छोटे से बच्चे को मारना क्राइम है। हम्म, मैं मानता हूं, आप अगर ईश्वर को नहीं मानते तो ना सही, हालांकि मैं ईश्वर को मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं हम्म, कि कोई जान इस दुनिया के अंदर जाती है, वो ईश्वर की इजाजत से जाती है, उसकी हम्म, मशीयत से, रजा नहीं, मशीयत से। यानी वो, हम्म, कोई किसी की जान नहीं ले सकता जब तक उसकी मशीयत ना हो। मशीयत का मतलब ये है कि उसकी परमिशन, ठीक है ना, हम्म, उसकी परमिशन ना हो, कोई किसी की जान नहीं ले सकता। तो हम्म, अब मकसद क्या यहां समझना, वो ये है कि हम उसको उन मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर जज नहीं करेंगे जो हमारे यहाँ है। ये सिंपल सी बात है। हाँ,
तो ये कहना कि मैंने ये कहा है कि ईश्वर को समझा नहीं जा सकता, इन एवरी एस्पेक्ट ईश्वर को एज इट इज जाना नहीं जा सकता। अब आ जाते हैं बेसिक इंट्रो की तरफ। वो अपने प्रॉफिट्स के जरिए, अपने मैसेंजर्स के जरिए वो हम तक पहुंचा। वो मॉरल ग्राउंड पर भी फिट बैठेगा, वो लॉजिक के ग्राउंड पर भी फिट बैठेगा, वो फिलोसफी के ग्राउंड पर भी फिट बैठेगा। उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर ईश्वर का एक होना, ईश्वर का ऑल पावरफुल होना, ईश्वर का इटर्नल होना, ये चीज है। इसको आप किसी भी ग्राउंड के ऊपर जज करो, अकली फिट बैठेगा, अकल के तौर पर इसको जज कर लो। ये है हमारा क्लेम, ठीक है, इसको आप देख लो। हाँ, नहीं पर अगर अगर इसमें जो आप किसी मोरल चीज को जज आर्गुमेंट, करना चाहता है। हाँ, जैसे मोरल आर्गुमेंट्स जो हो गए, जैसे दूसरे रिलीजन वाले हो गए, तो वो भी तो यही सेम बोल सकते हैं ना कि आप गॉड को समझ नहीं सकते, और फिर वो अपने जो मोरालिटी का जो मतलब अच्छा नहीं है उनके स्क्रिप्चर में, नहीं तो कहते उसको भी हैं। वो जस्टिफाई कर लेंगे। जैसे कैस्ट हम्म, सिस्टम हो गया हिंदुइज्म, तो फिर हम्म, वो भी जस्टिफाई कर लेंगे आर्गुमेंट को यूज करके। नहीं 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 नहीं, दो चीजों में फर्क है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में अगर वो किसी ऐसे एस्पेक्ट में कहते हैं कि आप समझ नहीं सकते जिसका ताल्लुक बेसिक बिलीफ से ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं। मिसाल के तौर पर आपने पॉइंट समझना है, हुँ, लोग तवज्जो करें यार। हैं ये जो प्रोग्रामिंग वगैरह इधर नीचे किसी ने अपनी एक्सपर्टीज दिखानी शुरू की है मेरे भाइयों। यार आप क्या बच्चे हो क्या हो, को पीछे चला उधर चल पड़ते हो। फोकस करो अपना, ठीक है। तो कोई इधर आके हम्म तो जनाब अपना शुरू कर लेंगे ने थे। हम्म अच्छा, तो मॉडरेटर जरा इनकी तरफ ध्यान करें। हर कोई आ जी, जाता जी। है, वो कहता है जी सारे पीछे हट जाओ, मैं अपनी एक्सपर्टीज तो दसन लगा, पीछे हट जाओ, मैं आपको बताता हूँ रॉकेट के अंदर से आग क्यों निकलती है। चलो जी पीछे हो जाओ। तो अच्छा, हुँ, अब ये देखें, तो योहन साहब, तो अगर कोई सनातन में या क्रिश्चियनिटी में किसी ऐसे हुँ, कॉन्सेप्ट के बारे में कहता है ना कि हम उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जो उनका बेसिक बिलीफ नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, ऑनेस्टली कोई हुँ, एतराज नहीं है। मगर अगर कोई ये कहे कि हमारा बेसिक बिलीफ है और आप उसको समझ नहीं पाओगे, मिसाल के तौर पे अवतार, हुँ, और अवतार ने जो यहाँ आके लीलाएं की, ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अवतार हिंदुइज्म का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वरना मूर्ति पूजा खत्म हो जाएगी अगर ये कहें बेसिक नहीं है। श्री कृष्ण श्री राम ये मंदिर खत्म हो जाएंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। वेयर अच्छा। एज इस्लाम इसी तरह आ जाए ट्रिनिटी, ट्रिनिटी बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई क्रिश्चियन ये कह सकता है कि आप ट्रिनिटी पे बिलीव ना करें तो आप क्रिश्चियन है, हुँ, ठीक है। या आप उसको जनाब उसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे बेसिक क्रीड से, जो क्रिश्चियनिटी के बेसिक क्रीड है, नहीं। हुँ, मैं आपको बताता हूँ, कुरान में साफ तौर पर इस चीज का बताया गया है, जो मुतशाबिहात वाले मौजूआत हैं उनको एज इट इज आप रखें कि हमारी समझ में नहीं आ सकता ना, हम नहीं इसको अभी समझ पा रहे, तो आपको इस चीज की मुशक्कत में या बर्डन में नहीं डाला जाएगा कि आपने इन चीजों को क्यों नहीं समझा, आपने इनको हुँ, क्यों नहीं समझा, इस बर्डन के अंदर नहीं डाला जाएगा। हाँ, तो ये सवाल है। अब मिसाल के तौर पर हिंदू ये कहें कि यार आप नहीं समझ पाएंगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और ये हमारा बेसिक बिलीफ नहीं है, तो ठीक है, मैं नहीं समझ हुँ। पाऊंगा भाई, ठीक, मुझे कोई इतराज नहीं। हमने या कभी अगर किसी ऐसे अकीदे को पर जी मैं उनको अगर ये बोलूँ कि उनके जो स्क्रिप्चर में ये लिखा है कि नास्तिकों को मार डालो, तो फिर वो तो हम्म, बोलेंगे नहीं ये सही है गॉड के नज़दीक। मैं बोला कैसे सही है? फिर बोलोगे नहीं ये तो आप नहीं समझ सकते, ये तो गॉड का अकीदा है, नहीं ये नहीं ऐसा ये बोल गलत देंगे। है, ये नहीं नहीं ये तो ब्लंडर है ना, ये तो गलत है। ऐसा अगर कोई कहे कि आप ये नहीं समझ सकते कि ये हुक्म क्यों दिया गया, नहीं 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 हुँ, नहीं, ऐसे नहीं। ये देखें, मिसाल के तौर पर इस्लाम में भी अगर ये कहा गया चोर का हाथ काटो या जो कत्ल करता है उसको सजा दो, और मैं कहूँ ये सजा, आप कहें ये सजा क्यों दी गई, तो मैं उसको लॉजिकली प्रूव करूंगा, मैं पाबंद हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें तो नहीं हाँ, मैं कह सकता कि आप नहीं समझ सकते, क्यों नहीं समझ सकते भाई, दुनिया के अंदर नाफिज करना है, ठीक है ना। तो ये तो हाँ, इंप्लीमेंट करवाना है, लॉ तो इंप्लीमेंट करवाना है, लॉ की जस्टिफिकेशन तो मॉरल ग्राउंड पर भी आएगी, लीगल ग्राउंड पर आएगी, फिलोसॉफिकल ग्राउंड पर आएगी, लॉ तो जज होगा। तो हाँ, ये कहे कि नास्तिक को पकड़ के मार दो या फलां को पकड़ के मारो, ये कानून है, और वो कहे जी आपको समझ नहीं आएगी, ऐसी चीज को नहीं मान सकते कि आपको समझ हुँ, नहीं आएगी, ठीक है ना।
ये चीज पर जो मैं हल जो कर। उस टाइम जो क्वेश्चन किया था आपसे, जो कि गॉड सारे लोगों को जन्नत में क्यों नहीं भेज देता, तो क्या हम्म, वो भी इस व्यक्ति पे जज हो सकता है, ये जो एक्ट है गॉड का? हाँ जबरदस्त, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। देखो ये जो हम्म, चीज है ना कि क्या वो सबको जन्नत में क्यों नहीं भेज देता, या क्या सबको जहन्नम में क्यों नहीं भेज देता, ठीक है, जन्नत में, ये बेसिकली वही मॉरल ग्राउंड पे चैलेंज हो जाएगा। मॉरल ग्राउंड पे मिसाल के तौर पर लॉजिक ये कहती है कि इनाम उस आदमी को मिलना चाहिए जिसने स्ट्रगल की हो, जिसने मेहनत की हो, हार्ड वर्क किया हो, राइट, ऐसे ही है। हाँ। हाँ, अगर वो तो अगर लिमिटेड चीज़ होगी, लिमिटेड अगर रिसोर्सेस है तभी। अगर अनलिमिटेड है तब तो भाई कुछ करने के जो नहीं, आराम से सबको नहीं दे दो, नहीं कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं 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 है। नहीं 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 नहीं, रिवॉर्ड जिसको मिलना है उसकी बात हो रही है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरे पास हम्म, अरबों रुपए है, हम्म, मेरे पास अरबों है, मगर मैं अरबों रुपए रिवार्ड के अंदर दे दूं, मैं नहीं देता, मेरी मर्जी, दे भी सकता हूँ, मगर मैं नहीं देता, मैं कहता हूँ मैं 10 लाख दूंगा, मगर दूंगा उसे हाँ। कि जिस बंदे के पास ये हार्ड वर्क है। तो लॉजिकली मुझे बताना है दो चीजों में, दो बंदे हैं, हम्म, एक वो बंदा है जो हार्ड वर्क करता है और एक वो बंदा है जो हार्ड वर्क नहीं कर रिस्पॉन्सिबल, इन दोनों में से रिवॉर्ड किसको मिलना चाहिए? जो हार्ड वर्क करता है उसको मिलना चाहिए। तो इस ये लॉजिक के ऊपर फिट बैठता है कि ये जो जीवन मिल गया, एग्जिस्टेंस, आप पता क्या सवाल करते हो, आप कहते हो जो अभी नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आपके सामने पिछली बार भी ये चीज पेश की थी। मैंने कहा था 1 मिनट के हम्म, लिए सोच लो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, आप क्या करोगे? आपने कहा मैं सबको जन्नत में डालूंगा, तब भी मैंने सवाल पूछा था, मैंने कहा था बनाया ही क्यों, बताओ, बनाओगे ही क्यों, जन्नत में क्यों डालोगे, बनाओगे क्यों? हाँ, आपके वो पास उस कोई पर जवाब नहीं भी, था। हाँ, उस पर भी मैं थोड़ा सोचा हूँ, पर ये मैं कंफ्यूजन में था, अगर नहीं बना था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर नहीं बना वो था, आप, हाँ, अब हमारे बना था सामने तो देखो, जन्नत। अगर, हाँ, बोलिए। सॉरी, ये वो सवाल है कि आप ये सोच रहे हो कि अगर हाइपोथेटिकली ऐसे होता तो कैसे होता, ऐसे होता तो कैसे होता। मैं कह रहा हूं जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको समझने की कोशिश कर लें। अब हम हुँ, मौजूद हैं, अब जो द हाँ, मैक्सिमम लॉजिकल रैशनल स्टांस आपको नजर आता है वो यही आएगा कि हुँ, दुनिया के अंदर इस वक्त जो एग्जिस्ट कर रही है उसमें जो इंसान हार्डवर्क करता है उसको उसका रिजल्ट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, और जो कोई हाँ, क्राइम करता है उसको उसकी सजा मिलती है। ये द मोस्ट रैशनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल हमारे पास सिस्टम इस वक्त मौजूद है दुनिया के अंदर, ऐसे ही हो रहा है, हाँ, ऐसे ही है। क्योंकि एग्जिस्टेंस ऐसे ही हो रहा है ना, ठीक है ना, हाँ, ये पर चलता है। रिवार्ड सिस्टम में अब ये रिवार्ड सिस्टम है कि अगर आप जिसको मान लो, जिसको रिवार्ड नहीं मिला, जो हार्ड वर्किंग नहीं है, उसको कुछ नहीं मिला, पर उसका कुछ नुकसान भी तो नहीं हुआ ना, पर इस केस में हमारा नुकसान हो गया। हम अर्थ जो कि एक अच्छा जगह है, उससे नीचे वाले जगह पे आ गए, हेल में। तो ये रिवार्ड सिस्टम में तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। नहीं, नहीं समझे ही नहीं, मैं समझे नहीं क्या बात हुई इसमें, कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो गया, मतलब समझाओ जो मुझे जरा। मान लो, जो नहीं, नहीं, जो आपने रिवार्ड का सिस्टम बताया कि जो हार्ड वर्क करेगा उसको ही इनाम मिलना चाहिए और जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलना चाहिए। तो हाँ, हाँ इस बेस पे बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि अगर जो आदमी गॉड को मान रहा है तो उसको जन्नत मिलना चाहिए। अगर जो नहीं मान रहे उसको जहन्नुम में क्यों डाला जाएगा? वो मतलब अर्थ पर ही छोड़ देंगे जैसे। और क्या बोल रहे हैं, मतलब पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, वो ये मेरा पनिशमेंट मानना है। बहुत अच्छे, पनिशमेंट ना देना भी इनजस्टिस है हार्ड वर्किंग करने वालों के साथ, ये भी आपको समझ नहीं आ रही। तो जिसने हार्ड वर्क किया है उसके पास क्या मोटिवेशन रह जाएगी, क्या इंस्पिरेशन रह जाएगी हार्ड वर्क करने के लिए, कि अगर जो क्रिमिनल है उसको भी कोई सजा नहीं मिल रही। ये तो विपरीत। कंप्लीटली इलॉजिकल बात होगी कि आप अच्छा काम करने वालों को रिवार्ड तो कर रहे हो, मगर जो बुरा काम कर रहे हैं उनको सजा नहीं मिल रही, तो जस्टिस कहाँ गया? अच्छा, फिर पॉइंट नंबर विपर 1, दूसरा दूसरा पॉइंट, जिन लोगों ने क्राइम किया है उन्हीं लोगों के साथ तो किया है जो हार्डवर्क कर रहे थे। देखो दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, हुँ, ठीक है ना, एक वो जो अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं, और एक वो हुँ, जो अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं, इसी को क्राइम कहते हैं, हुँ, ठीक है ना। यानी अपनी लिमिट, अपनी लाइन को क्रॉस करते हुए किसी दूसरे को खराब करना, इसको क्राइम कहते हुँ, हैं झटकी देसी जुबान में, आसान भाषा में। दो तरह के हुँ, लोग हैं। अब अगर आप जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं या हार्डवर्किंग लोग हैं उनको तो इनाम दे रहे हो, मगर जिन लोगों ने हुँ। क्राइम किया यानी कि उन्हीं लोगों को तंग किया हुआ है, उनको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो जस्टिस है, तो हाँ, नहीं, नहीं, ये जस्टिस मिलना के चाहिए। खिलाफ की हाँ, तो मिलना चाहिए ना, ऑब्वियसली, तो उससे इंसान नीचे ही जाएंगे। हम्म, नहीं, इंसानों के खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ जस्टिस तो हाँ मिलना चाहिए, पर गॉड के जो आपने बताया कि कोई शिर्क कर दिया तो वो तो मतलब माफ कर सकते हैं ना, क्योंकि गॉड का तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं है, मतलब अगर देखा जाए हाँ, तो। जबरदस्त जबरदस्त, ये याद रखना आपने एक चीज, हुँ, एक आदमी मुजरिम, ये जो क्रिमिनल है, क्राइम होता है, ये एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। हुँ, साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है? सबसे पहले इंसान, ये याद रखना आपने, सबसे पहले एक इंसान क्राइम
को करने के लिए ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होता है, स्कैटर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नेकी करने की कोई रीज़न नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। हो क्या रहा है कि आपको बड़े रिलीजियस लोग भी क्राइम करते हुए दिखाई देंगे। उसके पीछे भी एक रीज़न है, उसको डिस्कस करते हैं अभी। मगर आपने अभी एक ऐसी एग्ज़ाम्पल को सामने रखना है जिसमें परफेक्ट सिस्टम चल रहा है, फ्री विल का। परफेक्ट सिस्टम जिसमें अच्छे लोग अच्छा कर रहे हैं और बुरा कोई नहीं कर रहा। ये सिचुएशन अभी आपने रखनी है। तो एक ऐसे मुआशरे में जिसमें सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बुराई करने के लिए उसको ये यकीन होना चाहिए कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। यानी क्रिमिनल को ये यकीन होगा कि मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, तभी तो वो क्राइम करेगा। राइट। ठीक है? अच्छा, अगर उसको पता होगा मैं पकड़ा जाऊँगा तो वो क्राइम नहीं करेगा। हाँ, राइट। जैसे-जैसे जिस सोसाइटी के अंदर ये यकीन बढ़ता जाता है लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम घटता जाएगा। कि अगर मैंने क्राइम किया, मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे सज़ा दी जाएगी। क्राइम किया, मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे सख्त सज़ा दी जाएगी। वैसे-वैसे क्राइम रेट कम होता जाता है। ठीक है? हुँ, इसका मतलब ये है कि जिन सोसाइटी के अंदर सज़ा का कॉन्सेप्ट कम होता जाता है, वहाँ क्राइम बढ़ता जाता है। ये आसान फ़ॉर्मूला है। जिन हाँ, सोसाइटीज़ में जस्टिस डिले होता जाता है, वहाँ क्राइम रेट बढ़ता चला जाता है। ये कॉमन बात है। हुँ, अब ऐसी सूरत में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आपके सामने चीज़ें रखने लगा हूँ। हमारा मानना ये है कि एक इंसान जब अल्लाह पर यकीन नहीं करता या अल्लाह के अहकामात की नाफ़रमानियाँ करता है ना, तो वो अपने जुर्म के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को कुरान के अंदर इस्तेमाल किया है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। ठीक है? हुँ, वो अपने मर्ज़ के अंदर इतने बढ़ जाते हैं कि फिर अल्लाह उनको ढील देता है कि ठीक है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी ना, मेरे अहकामात नहीं माने थे, अब मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भी रुस्वा करूँगा। यही वजह है कि वो अपने मर्ज़ के अंदर जिसको आज के दौर में हम क्राइम कहते हैं, तो वो हुँ। मर्ज़ जो दिल के अंदर बढ़ता है, वो क्राइम जड़ पकड़ता है और वो फिर दूसरे क्राइम्स करना शुरू करता है। अब पर कुछ इसकी अच्छे 2 सूरत। एथिस्ट भी हाँ, अब यही अच्छे बताने एथिस्ट लगा हूँ, भी यही हुँ, मिसाल देने लगा था आगे। अच्छा किया आपने सवाल, इसलिए मैंने कहा वो दूसरी मिसाल रखेंगे। अब कई केसेज़ हुँ, के अंदर ये चीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है, ये नेचर कई चीज़ों के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में चलती है। मिसाल के तौर पर कई लोग हैं वो ईमान अल्लाह पर ईमान रखते हैं, सारी चीज़ें मगर क्राइम कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो क्राइम की सूरत में अल्लाह से दूर जाएँगे। अच्छा, हुँ, फिर कई लोगों की सूरत में वो एथियस्ट से क्रिमिनल की तरफ जाते हैं। ये स्टेजेज़ हैं। यानी अल्लाह के इनकार करने की वजह से क्राइम करेंगे। समझना हुँ, ज़रा। क्राइम करने की वजह से अल्लाह से दूर जाएँगे, यानी किसी को शराब पसंद है, वो इस्लाम छोड़ देगा। किसी को लड़कीबाज़ी पसंद है, वो इस्लाम छोड़ेगा। यानी क्राइम ने और इविल ने उसको अल्लाह से दूर किया। और कोई जाते हैं ऑपोज़िट सूरत में, यानी वो अल्लाह का ईमान छोड़ा, एथियस्ट हुआ, तब उसको लगा कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, लिहाज़ा वो क्राइम की तरफ आ रहा है। और करते-करते वो क्राइम में जाएगा। अब ये स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में कुछ स्टेबल स्टेट्स थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट स्टेट्स गुज़रती हैं जिसमें इंसान को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है ऐसे, कुछ अरसे के लिए। हुँ, मिसाल के तौर पर एक एथियस्ट के पास कोई रीज़न नहीं रहती कि वो ये क्राइम क्यों करे। हो सकता है वो लॉ से डरने की वजह से क्राइम कर रहा है या पकड़े जाने की वजह से क्राइम सॉरी लॉ की वजह से क्राइम नहीं कर रहा है या पकड़े जाने की वजह से। उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग हुँ, रीज़न नहीं रहती है, बिलीफ ना होने की वजह से। मगर स्टिल देयर आर चांसेस वो क्राइम करे। इसी तरीके से रिलिजियस आदमी भी क्राइम इसलिए करता है कि वो अपने नफ्स से इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब उसके पास डर है, या तो अल्लाह अल्लाह का डर होगा, अगर वो कम हो चुका हुआ है तो फिर लॉ का डर होगा या लोगों के यानी पकड़े जाने का डर होगा। ये चीज़ें हैं। ये एक कॉम्बिनेशन हुँ, है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस जो ग्रेजुअली लेके आता है। इसीलिए हाँ, ये मैं आपको बताने लगा हूँ, इसीलिए अल्लाह ने जहाँ ये कहा है ना कि मैं इंसानों के हकूक पर पकड़ूँगा, वहीं अल्लाह ने अपने हकूक का मुतालबा भी किया। हदीस के अंदर आता है बाज़ जगह पर कि अल्लाह अपने मामलात कई माफ़ कर देगा आपको, मगर जो इंसानों के साथ मामलात हैं अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेगा, ये हदीस है। पता है क्यों? हुँ, मैं आपको इसकी इसकी वजह बताता हूँ। एक आदमी मुजरिम कैसे बनता है? छोटा गुनाह करता है, नहीं पकड़ा गया। घर में चोरी की, अब्बू के पर्स से पैसा चुराया, नहीं पकड़ा गया। अम्मी के पर्स से चुराया, नहीं पकड़ा गया। कोई मेहमान आया, उसके पैसा चुरा लिए, नहीं पकड़ा गया। दोस्त का फ़ोन उठा लिया, नहीं पकड़ा गया। बाहर गया, किसी बस स्टैंड पे देखा किसी का पर्स पड़ा हुआ था, उठा के चोरी कर लिया, साइड पे ले गया, नहीं पकड़ा गया। करते-करते वो चोर बनता है। ये स्टेजेज़ हैं।
तो उन स्टेजेस को ब्रेक करने के लिए इस्लाम ने ये सॉल्यूशन दिया। वो ब्रेक करने का ये था कि सबसे पहले एक इंसान के अंदर ये डर बिठाना चाहिए। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने जो प्रोग्राम किया था बिलीवर का, भगवत गीता वर्सेस कुरान, उसमें बिलीवर के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कहा था 3 तरह की साइकी होती है लोगों की। कुछ इसलिए काम नहीं करते कि उनको डर लगता है कि मुझे नुकसान होगा। कुछ इसलिए काम करते हैं कि उनको लालच होती है मुझे फ़ायदा होगा। और कुछ इसलिए करते हैं काम, कोई भी अच्छा या बुरा, कि उनको लगता है कि ये मुझे काम करना चाहिए। ये 3 तरह के लोग हैं, चौथी कोई कैटेगरी नहीं है। चौथी कोई हुँ, कैटेगरी नहीं, ह्यूमन्स में कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है ना? बाकी जानवर वगैरह हैं वो जो काम कर रहे हैं वो बाय फ़ोर्स कर रहे हैं। उनके पास ये कैटेगरी नहीं है कि मैं अच्छा समझ के कर रहा हूँ या बुरा समझ के कर रहा हूँ। उनको उनकी नेचर है वो करेंगे। ह्यूमन्स के अंदर वेयर एज़ ये 3 कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो जज कर सकें कि मुझे ये काम क्यों करना है। चाहे वो डर के करे, चाहे वो लालच में करे, चाहे वो ये समझ के करे कि मुझे ये करना चाहिए, तीनों कैटेगरी। अब हुँ, अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने इंसान की, चूँकि वो खालिक है इन नेचर्स का, उसने इन तीनों नेचर को सामने रखते हुए हमें ऑर्डर किया। ये याद रखना है, तीनों नेचर्स को। लिहाज़ा हुँ, उसने इंसान का जो फ़ियर कॉम्प्लेक्स है, जिससे वो डरता है, उसको भी बेहतरी की तरफ लगाने के लिए कहा। मुझे याद है काफ़ी साल पहले मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था और मेरे पास काफ़ी टाइम था पॉन्डर अपॉन करने के लिए। मैं कई थॉट्स मेरे इधर-उधर घूम रहे थे। तो फ़ियर कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है, ये मेरे दिमाग में आया और मैं ट्रेन में अपनी उस सीट के साथ बैठे खिड़की से बाहर देख रहा था, शाम ढल रही थी। तो मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि अल्लाह ने कुरान में हमें खुद से डरने का क्यों कहा है? इत्तकुल्लाह, खशियतल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। एक खालिक क्यों चाहेगा कि इंसान उससे डरे? खालिक, क्रिएटर क्यों चाहेगा कि उसकी मखलूक उससे डरे? मुझे कोई रीज़न नहीं समझ आ रही थी और मैं बैठा हुँ, खिड़की से बाहर सूरज को डूबते हुए देख रहा था। हुँ, ये चीज़ थी। मेरे दिन में ख़्याल आया, वो ख़्याल ये था, ये गौर से सुनना आपने, वो ख़्याल ये था, डर एक वजह है जो एहतराम पैदा करता है ह्यूमन नेचर में। अगर आपको किसी का एहतराम किसी के दिल में बिठाना है ना, तो वो डर के ज़रिए से बैठता है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कई कुंद दिमागों को और कई इस्लामोफोब्स को समझ ना आए, मगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो ह्यूमन नेचर के ऐन मुताबिक है, ऐन मुताबिक ह्यूमन नेचर के। ये याद रखना है आपने। तो अगर आपने किसी चीज़ का जलाल, तक़द्दुस और एहतराम बिठाना है, उसके लिए डर ज़रूरी है। अब हो सकता है कोई मेरी बात सुन रहा हो कि हाँ, देखा अल्लाह का डर बिठाते, ये मैंने कहा ना बुद्ध दिमाग, तो इनको एक मिसाल से समझाता हूँ, यानी बंद दिमाग जिनका होता है, तो उनको मिसाल से समझाता हूँ। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के फॉलो करने के लिए आपको ये डर बिठाना पड़ता है कि आपको फाइन ठुक जाएगा। ऐसा ही है, योहान? हाँ, सही है। हाँ। अगर आपने चोरी की तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ये डर बिठाया जाता है। ऐसा ही है? हाँ, ऐसे ही। ये तो फिर नाइंसाफ़ी नहीं हुई, अन्याय नहीं हुआ? नहीं हुआ। ह्यूमन नेचर काम ही ऐसे करती है। अगर आपको इस दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली कोई चेंज लेके आनी है, आपको ह्यूमन नेचर को टैकल करना होगा। जिस मुआशरे में या जिस सिस्टम में ह्यूमन नेचर को किस तरह लेकर चलना है, अगर तरीका आ गया, आप लॉ एंड ऑर्डर कायम कर सकते हो। तो बड़ा ज़रूरी है। तो किसी कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप ये जाकर नहीं कहते प्लीज़ सर प्लीज़ रेड है, सिग्नल रेड है, प्लीज़ ना जाइए। आप आगे कहेंगे निकला तो 5,000 का चालान ठोकूँगा। निकल। हेलमेट नहीं पहना, तेरी ऐसी की तैसी साइड पे बाइक लगा, पेपर चेक करवा, चालान ठोकूँगा। सर प्लीज़ सर सर प्लीज़ ना, 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 आपको बिठाना पड़ता है। क्यों? इज़्ज़त, एहतराम, सम्मान लोगों के दिलों में बिठाने के लिए। दिस इज़ हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। ये हुँ, आपने याद रखना है। हुँ, अब जब मैं ट्रेन की खिड़की में बैठा ये सोच रहा था, उस वक़्त मुझे ख़्याल आया कि अल्लाह ने कुरान में जितने भी जज़्बात इंसानों के बयान किए हैं और उनको बेसिकली टिकल किया है या उनको अ ट्रिगर किया है या उनको रिफ़ॉर्म किया है, वो सारे के सारे जज़्बात ह्यूमन नेचर का हिस्सा थे। उसके बगैर ये बात समझ नहीं आ सकती थी।
लिहाजा अब आ जाते हैं वो पॉइंट कि यार अल्लाह को क्या है, अल्लाह अपनी चीजें माफ कर देता। ओ भाई, अगर अल्लाह अपनी चीजें माफ कर देता तो ये किसने मानना था कि शरीयत नाफिज करो, नमाज कायम करो, माँ बाप की इज्जत करो, चोरी ना करो, डकैती ना करो,